हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुंदरम इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10 ऐसे सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सेंटेंस हम एवरीडे बोलते हैं। अगर इन 10 को आप याद कर लेते हैं और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं कैसे प्रयोग करते हैं, तो आई होप आप एवरीडे आप अपने हिंदी में इन इंग्लिश को फेंट कर इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, पहला मैंने आपको यहाँ दिया है, ऐसी तकलीफ फिर दें। ऐसी तकलीफ फिर दें। देखिए, कब हम बोलते हैं ऐसी तकलीफ फिर दें, पहले इसको समझिए। ऐसी तकलीफ फिर दें यानी जब आप किसी को मदद किए और उधर से वो थैंक यू बोला, तब हम बोलते हैं ऐसी तकलीफ फिर दें। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोलिए यू आर वेलकम, या सिर्फ वेलकम बोलिए। ऐसी तकलीफ फिर दें, इसका होगा यू आर वेलकम या वेलकम। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं और नहीं लेना चाहता। मैं और नहीं लेना चाहता। डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई कुछ दे रहे हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं और आपको ज़बरदस्ती खाना परोस रहे हैं, या कुछ ज़्यादा चीज़ आपको देना चाह रहे हैं और आपको लेने की इच्छा नहीं होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं और नहीं लेना चाहता। तो आप यहाँ बोलेंगे आई डोंट वांट टू टेक मोर। आई डोंट वांट टू टेक मोर। इतना कहने में थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा है तो सीधे बोलिए नो थैंक्स। क्या बोलिएगा डियर फ्रेंड्स? नो थैंक्स। अब चलिए नेक्स्ट, अगर ऐसा आता है कि ले लीजिए, तो देखिए अगर ले लीजिए अगर आपको कहना पड़ेगा या कोई किसी को बोलते हैं हम ले लीजिए, तो टेक इट कभी ना यूज करें। ये एक अभद्र भाषा है, टेक इट का यूज ना करें। आप वहां बोलें यस यू आर वेलकम या विथ ग्रेट प्लेजर। इन दो शब्दों का यूज कर सकते हैं, यस यू आर वेलकम या विथ ग्रेट प्लेजर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे मदद करने दें। मुझे मदद करने दें, तो आप बोले अलाउ मी। अंग्रेजी में बोले अलाउ मी, या मे आई हेल्प यू प्लीज, या मे आई हेल्प यू प्लीज। नेक्स्ट है पहले आप। जैसे लाइन में खड़े रहते हैं तो हम बोलते हैं ना, चलिए पहले आप काम कर लीजिए। तो पहले आप के लिए आप कभी भी फर्स्ट यू का यूज ना करें। फर्स्ट यू एक अभद्र भाषा है, आप इसका यूज ना करें। आप कहें आफ्टर यू। पहले आपका अंग्रेजी क्या होगा? आफ्टर यू। अब चलिए 6, छठा आज का सेंटेंस है, खेद प्रकट करने के लिए या क्षमा मांगने के लिए हम यहाँ 4 वर्ड का यूज करते हैं, सॉरी, एक्सक्यूज मी, या पार्डन, या आई बेग योर पार्डन। अब देखिए ये 4 जो वर्ड है इसका प्रयोग अलग अलग होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। कब आप सॉरी कहेंगे, कब आप एक्सक्यूज मी कहेंगे, कब आप पार्डन कहेंगे, कब आप आई बेग योर पार्डन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई टकरा गए, तो ऐसे ही जो छोटी गलती होती है या आप किसी से टकरा जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप सॉरी कहें। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं या किसी को रोकना चाह रहे हैं, गलती मेरी नहीं है लेकिन उनको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक्सक्यूज मी बोले। क्या बोले? एक्सक्यूज मी। मान लीजिए कोई 2 आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें हमको कोई काम है उनमें से किसी एक व्यक्ति से, तो हम उन बीच में बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में एक्सक्यूज मी बोले, वहाँ सॉरी अच्छा नहीं होता है। अब देखिए पार्डन कब बोलेंगे, मान लीजिए हम अभी बातों को दोहरा रहे हैं, आप समझ ना पाए, तो ऐसे समझ में आप हमारी बात को फिर से दोहराना चाह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं, तो ऐसे बीच में आप टोकना चाह रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप पार्डन का प्रयोग करें या आई बेग योर पार्डन का यूज करें। यानी पार्डन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई स्पीकर या कोई वक्ता कुछ बोल रहा है और सामने वाले नहीं समझे, तो सामने वाला दोबारा समझने के लिए पार्डन का यूज करते हैं। ओके, तो आप सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन या आई बेग योर पार्डन का प्रयोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, अंदर आएं। मान लीजिए आपको अंदर जाना है और अंदर में पहले से ही कोई मौजूद है, तो सीधे अंदर जाना एक गलत बैड हैबिट है। आप उन्हें बोलें मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज। तो उधर से अगर जवाब हाँ अगर कहें हाँ, तो हाँ को ही अंग्रेजी में कहते हैं यस प्लीज कम इन। वो बोलेंगे आपको यस प्लीज कम इन, तभी आप अंदर प्रवेश करें। या वो ये बोल सकते हैं विथ ग्रेट प्लेजर, उनको आपके आने से खुशी हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अवश्य बोलेंगे विथ ग्रेट प्लेजर। या आपको बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, हाँ बस। तो आप ये बातों को ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट, जैसे कोई घटना सुन के या कुछ सुन के आपको बहुत बड़ा दुख होता है, नहीं बोलते हैं मुझे बड़ा दुख है, तो आई एम वेरी सॉरी बोले। मुझे बड़ा दुख है तो क्या बोले? आई एम वेरी सॉरी। और आज का जो लास्ट सेंटेंस है, जरा धीरे बोलें। आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और कोई आपस में ज़्यादा जोर जोर से बातचीत कर रहा है, तो हम बोलते हैं ना जरा धीरे बोलें, तो आप वहाँ बोलें विल यू स्पीक स्लोली प्लीज। क्या बोलेंगे? विल यू स्पीक स्लोली प्लीज। तो ये जो 10 सेंटेंस आज हम लोगों ने चर्चा किया, अगर आप इन सभी 10 सेंटेंस पर कमांड कर लेते हैं, तो आई होप आज से ही आप अंग्रेजी बोलना क्या कर सकते हो? शुरू कर सकते हो। तो आप
आपको ये बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करिए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।